दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोज मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सेक्शन ए पार्ट कवर करते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का। दैनिक जीवन में विज्ञान को दैनिक जीवन हेतु देन। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से अनेक परिवर्तन आए हैं, जैसे कृषि कार्य शीघ्र हो, इसलिए ट्रैक्टर में अन्य कृषि यंत्र जैसे थ्रेशर मशीन, सीडल हार्वेस्टर आदि विज्ञान की देन है। मनोरंजन के क्षेत्र में टेलीविज़न, यातायात के क्षेत्र में विभिन्न साधन जैसे रेलगाड़ी, कार, बस, वायुयान आदि विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने बहुत सी समस्याएं जो भोजन, स्वास्थ्य और यातायात से जुड़ी हैं को सुलझाने की सहायता की है। विज्ञान के कारण आज कृषि के क्षेत्र में उत्तम बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाएं उपलब्ध हैं। उसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का अभूतपूर्व योगदान है। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। तो विभिन्न क्षेत्रों में योगदान क्या है, जैसे कि आपका ये क्षेत्र दिया है, पहले से प्रयोग में आने वाले साधन दिया है, विज्ञान की देन दिया है। तो क्षेत्र में भोजन के लिए पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे, मिट्टी के चूल्हे, मिट्टी के पारंपरिक बर्तन जो हैं उनको हम लोग यूज़ करते थे। अब हम यूज़ करते हैं धुआं रहित चूल्हा, गैस चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन। अब क्षेत्र क्या है, कृषि के क्षेत्र में खेत जोतने के लिए हम लोग हल बैल यूज़ करते थे पहले, अब ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। सिंचाई के लिए कुआं, रहट, ढेकुली का यूज़ करते थे, अब नहरें और ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं। उपज बढ़ाने के लिए पहले गोबर की खाद का यूज़ करते थे, अब रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, फास्फेट, पोटास, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाएं आदि का यूज़ करते हैं। यातायात के क्षेत्र में बैलगाड़ी, तांगा, ऊँट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर आदि का यूज़ करते थे, अब साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, पानी जहाज, वायुयान का यूज़ करते हैं। संचार के क्षेत्र में संदेश वाहक, डाक द्वारा हम लोग यूज़ करते थे, संदेश भेजते थे, अब यूज़ करते हैं टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट आदि का यूज़ करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय या कॉलेज में शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्ययन, अब यूज़ करते हैं हम लोग प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। दूर क्षेत्रों में से छात्र की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं हम लोग। अंतरिक्ष खोज में हम लोग चंद्रयान फर्स्ट वैज्ञानिक देन है, मंगलयान का सफल परीक्षण चंद्रयान फर्स्ट से किया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, ये यूथ एप्लीकेशन के है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। विज्ञान नैसर्गिक वातावरण से हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान की व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? किसने बोला कि विज्ञान नैसर्गिक वातावरण हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान एवं व्याख्या है? तो ये दिया है आपके जे जोकोबसन ने। उन्होंने बोला कि विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान एवं व्याख्या है। ठीक है, सी उपरोक्त परिभाषा जे जोकोबसन महोदय ने दी। उन्होंने विज्ञान के वातावरण व हमारे शरीर में घटित होने वाले जैव क्रिया प्रक्रम को अनुसंधान करता व अध्ययन करता कहा है। पाश्चुरीकरण क्या होता है ये आप देख लीजिए। इस विधि में दूध का विसंक्रमण करते हैं। इस प्रक्रिया में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। जब हमको ज़्यादा मिनट तक गर्म करना रहता है और दूध को स्टोर काफ़ी दिनों तक स्टोर करना रहता है, तो हम 62.8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। लेकिन बड़े बड़े कंपनियों में जहाँ पे दूध का भंडारण होता है, वहाँ पे 15 सेकंड में 71.7 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग 71.7 डिग्री सेल्सियस से हम लोग दूध को गर्म करते हैं, जिससे कि क्या होता है, दूध के सूक्ष्मजीवी की वृद्धि रुक जाती है। जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं दूध को फटने लगते हैं, वो उनकी वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर नाम वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान हमेशा अस्थायी है। विज्ञान सहेतवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय का समतुल्य है। विज्ञान सीखने के अंतःविषयक क्षेत्र है। तो विज्ञान समुच्चय के
सम क्या बोलते हैं, समतुल्य नहीं है। तो इसलिए आपका ये सी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछा है सही नहीं है, तो यहाँ पे सही क्या होगा, विज्ञान के तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य। ठीक है, दिया है विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। विज्ञान हमेशा प्रकृति से जूझने के लिए नए नए तरीकों का निर्माण करता है और इसे समझने के सैद्धांतिक ढांचे को विकसित करने की ओर अग्रसर होता है। विज्ञान सहेतवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान सीखने के अंतर विषय क्षेत्र है। विज्ञान अंतर संबंधी संपत्तियों एवं संप्रत्याय योजनाओं की श्रृंखला है जो प्रेक्षण और प्रयोग के परिणामस्वरूप विकसित हुई है। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो ये किसके द्वारा होती है, तो एक अच्छे विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो ये आपका प्रक्रियात्मक के द्वारा होता है। वो अच्छे विज्ञान होते हैं वो प्रक्रिया के द्वारा सीखा जाता है। ठीक है, एक अच्छे विज्ञान जो है आपका ऑप्शन सी सही रहता है। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा की पाठचर्या की प्रक्रियात्मक संतुष्टि क्रियाकलाप का प्रयोग करता है। प्रक्रियात्मक पाठचर्या शिक्षार्थियों को क्रियाकलाप और प्रयोगों के लिए अवसर प्रदान करता है। ऐसी पाठचर्या में शिक्षार्थियों को विद्यार्थियों को खोजने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, जब विद्यार्थी स्वयं खोज कर सीखेंगे तो उनके लिए सही रहेगा। तो जीन प्याजे ने भी बोला है कि बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, स्वयं खोज करते हैं और चीज़ों को जानते हैं। मतलब स्वयं करके सीखना, हम लोग शिक्षण विद में पढ़ते भी हैं, वो ज़्यादा सुटेबल होते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है, बिल्कुल सही है। विज्ञान संदेह वाहक को बढ़ावा देता है, सही है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, ये भी सही है। विज्ञान प्रकृति स्थिर होती है, नहीं। जब दे दिया है विज्ञान हमेशा अस्थायी होती है तो विज्ञान की प्रकृति स्थिर कैसे हो सकती है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से विज्ञान की कौन सी प्रकृति है। विज्ञान एक परिणाम है, विज्ञान एक प्रक्रिया है, विज्ञान एक प्रक्रिया परिणाम दोनों हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई भी होगा तो ऑप्शन सी ही मारेगा। विज्ञान क्या है, प्रक्रिया और परिणाम दोनों हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम 6वें क्वेश्चन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि उसे सार्थक और वैज्ञानिकतापूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए। उसे आयोग के अनुरूप होना चाहिए। उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। उसे बच्चे को उस योग बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें। तो ऑप्शन बी आपका सही है, उसे आयोग के अनुरूप होना चाहिए। संज्ञानात्मक वैधता यही है उच्च प्राथमिक स्तर पर कि आप बच्चा अगर पढ़ाई के अनुरूप है, जो सीखने के लायक हो, उसी का यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी छोटा सा बच्चा है तो हम उसको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताना शुरू करेंगे। पहले हम उनको आसपास के जो इन्वायरमेंट में जो मटेरियल्स हैं उनसे परिचय करवाएंगे, तब चीज़ें करवाएंगे। इसलिए क्या होना चाहिए, संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। बच्चे की मानसिक स्थिति जैसी होगी उसी के अनुरूप उसको ज्ञान देंगे हम। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता अंतरिम है। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता क्या है, अंतरिम होती है। विज्ञान के नियमों को कभी भी स्थिर व सार्वभौमिक सत्य की तरह नहीं देखा जा सकता। यहाँ तक विज्ञान में सार्वभौम और स्थापित समझे जाने वाले सत्यों को भी अंतरिम ही माना जाता है। नए प्रयोग और विश्लेषण के आधार पर उनमें बदलाव भी हो सकता है, इसलिए अंतरिम बोला गया है, क्योंकि इसे सत्य नहीं मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर जाते हैं। विद्यार्थियों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। तो शिक्षार्थी को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञान मेले का इस तरह यूज़ नहीं करेंगे हम, बच्चों के नेगेटिव पॉइंट में चला जाएगा। शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए हम लोग अंक के लिए पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को।
ऑप्शन सी क्या है, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। तो साइकोलॉजी जहाँ क्रिएटिविटी पर ध्यान देती है, बच्चों की क्षमता पर ध्यान देती है, वही आपका उत्तर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस हिसाब से आपका सी होना चाहिए। अगला भी देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। तो प्रदर्शन के आधार मूल्यांकन करने के लिए नहीं करते, जहाँ क्रिएटिविटी की बात आती है उसी उत्तर को प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। रेशम पालन क्या कहलाता है, तो रेशम पालन क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। एपी कल्चर जो होता है मधुमक्खी पालन कहलाता है, और पीसी कल्चर जो होता है वो आपका मत्स्य पालन कहलाता है। एग्रीकल्चर किससे संबंधित होता है, ठीक है। और ये दिया है, एक्सप्रेशन भी पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेशन में क्या दिया है कि कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन हम रेशम उत्पादन कहलाता है। इस जो रेशम के कीटों का पालन करते हैं तो वो रेशम उत्पादन कहलाता है। भारत में रेशम उत्पादन विश्व में 5वां स्थान है। पहला क्या है, बाम्बिस मुराई शहतूत के रेशम कीट, एंथेरिया फैबिया या टसर रेशम कीट, फ्लोसामिया रेशमिया कोसा रेशम कीट, एंथेरिया आसामा या मूंगा रेशम कीट। घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ट्रोमेटोलॉजी किसको कहते हैं, घाव के अध्ययन को हम ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। और जो आपका ये कॉन्कोलॉजी है, कॉन्कोलॉजी को कैलोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे कैलोलॉजी लिखा है। कैलोलॉजी जो मानव सुंदरता के अध्ययन होते हैं उसको हम कैलोलॉजी बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी हम लोग फेमस क्वेश्चन है कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं। डर्मी मतलब आपकी त्वचा होती है। तो जहाँ पे डर्मेटोलॉजी आ जाए, लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चींटियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो चींटियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मर्मिकोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मर्मिकोलॉजी बोलते हैं। एक्सप्रेशन ही पढ़ लेते हैं इसका। चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी बोलते हैं। हर्पेटोलॉजी के अध्ययन सरीसृप वर्ग या उभयचर या रेप्टाइल का अध्ययन कहलाता है। रेप्टाइल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और निमेटोड या निमेटोलॉजी का अध्ययन नीडोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों के घोंसले का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पक्षियों के घोंसले का अध्ययन किसमें किया जाता है, नीडोलॉजी में किया जाता है। तो हर्पेटोलॉजी आपका किससे हो गया, सर्प से संबंधित हो गया। निमेटोलॉजी का निमेटोड का अध्ययन के लिए किया जाता है, जो निमेटोड संघ के जीव होते हैं। नीडोलॉजी का अध्ययन हम लोग पक्षियों के घोंसले के लिए करते हैं। नीड का निर्माण फिर भी आपने पढ़ा होगा, है ना, जो कक्षा 8 तक की बुक में है। नीड का निर्माण फिर तो वहाँ पे नीड मतलब क्या होता है, घोंसला, घर बनाना। तो पक्षियों के घोंसले का निर्माण नीडोलॉजी में करते हैं। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो जीव की संरचना का आंतरिक संरचना का शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत जीवों के शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, जिसकी कृषि विज्ञान एवं एग्रोलॉजी मिट्टी मनोविज्ञान मानव के उद्भव एवं कृषि विकास से संबंधित होता है। आज के लिए बस इतना ही, ख़त्म करते हैं इसको।